सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी के इस दिन का महत्व हर भारतीय जानता और समझता है। आज़ादी से भी आगे अपने संविधान, अपने शासन तंत्र को गढ़ने का यह उत्सव हर साल मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आखिर गणतंत्र बनने का मतलब क्या है और उस दिन ऐसा क्या खास हुआ था जिसने हमेशा के लिए भारत को एक गणतंत्र बना दिया? आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या था उस दिन का पूरा इतिहास। मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे कैसे बदलता गया भारत। सुबह 6 बजे 1 घंटे में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचेंगे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 का दिन गुरुवार था। दिल्ली की खुश्क सर्दी के बीच सुबह 7 से 8 बजे के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 ही दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सर्वसम्मति से देश का पहला राष्ट्रपति चुना था, मगर अभी तक उनका शपथ ग्रहण होना बाकी था। इस दिन की तैयारी में राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जनता उत्साहित थी। दिल्ली में उस दिन सुबह सुबह मोहल्लों में प्रभात फेरी निकाली गई और लोग भारत माता की जय नारे लगाते हुए सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। समझिए स्वतंत्रता दिवस से इतना गणतंत्र दिवस का क्यों है इतना महत्व। सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी काफ़ी नहीं थी, हमें तय करना था भारत का शासन कैसे चलेगा। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश रूल से मुक्ति हासिल कर ली थी, लेकिन सिर्फ आज़ादी पाना ही काफ़ी नहीं था। ब्रिटिश रूल से मुक्ति का मतलब ये था कि अब भारत को अपनी शासन व्यवस्था खड़ी करनी थी, यानी सत्ता का पावर ट्रांसफ़र ब्रिटिश हुकूमत से भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पास होना जरूरी था। मगर उस समय तक भारत की शासन व्यवस्था का कोई ढांचा तय नहीं था। पावर ट्रांसफ़र की व्यवस्था तय करने के लिए बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मगर इसी मुद्दे पर पार्टीशन पहले हो गया। जब ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आज़ादी तय हुई तो सबसे पहले इसी पर बहस शुरू हुई कि भारत में शासन कैसे चलेगा, कौन संभालेगा और कानून क्या होगा। यह पूरी व्यवस्था तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव होना तय हुआ। 389 सदस्यों वाली ये असेंबली न सिर्फ संविधान बनाती बल्कि भारतीय सरकार का पूरा ढांचा तय करती। इन सदस्यों को प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य चुनने वाले थे। अगस्त 1940 में इसकी 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग ने इसी बात पर पूरी प्रक्रिया में असहयोग शुरू कर दिया। 9 दिसंबर 1940 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक हुई, मगर इस दौरान कुछ खास नहीं हो पाया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पास हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेदों के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों की वजह से वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को घोषणा कर दी थी कि पहले तय प्रक्रिया के हिसाब से सत्ता हस्तांतरण नहीं हो पाएगा। पहले कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भारत के शासन और संविधान का ढांचा तैयार करना था। इसके बाद 1948 में भारत को आज़ाद घोषित किया जाना था, मगर ऐसा नहीं हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। विभाजन की प्रक्रिया के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी की घोषणा की, मगर आज़ाद होने के बाद भी पता चलता था ब्रिटिश कानून। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, मगर कानून अब तक ब्रिटिश ही चला रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था कि डोमिनियन के दर्जे के साथ अब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह भारतीय सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बन गए थे, मगर अभी सत्ता हस्तांतरण होना बाकी था। ब्रिटिश संसद की जगह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 14 अगस्त 1947 से ही काम शुरू कर दिया था। पूरे 2 साल 29 अगस्त को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कुल 11 सेशन हुए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का काम करने के बाद इस असेंबली ने संविधान और भारत के शासन तंत्र का ढांचा तैयार किया। इस ढांचे के तहत राष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया और कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथ में दी गई। 26 जनवरी 1950 की सबसे अहम घटना थी भारत के पहले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। इस शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की सत्ता का पूरा ढांचा बदल गया। इसी दिन राष्ट्रपति ने शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री और कैबिनेट को शपथ दिलाई थी। इसी तरह भारत की पहली स्वयंभू और संविधान सम्मत सरकार अस्तित्व में आई और हम 26 जनवरी बनाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।